मैं हूं परवेज़ आलम और आप देख रहे हैं द संवाद। आज रविवार है और छुट्टी का दिन, इसलिए शहर में जो है चहल पहल कम दिखी और बहुत भीड़ भाड़ हमेशा लोगों से भरा रहने वाला चांदनी चौक भी कमोबेश दिन भर सुनसान दिखा। इसकी एक वजह ये तो थी कि आज रविवार की छुट्टी थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि आज अररिया प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए लोग वोट डालने में मसरूफ़ थे। इसलिए शहर की सारी रौनक जो है वो सिमट कर गाँव में चली गई थी। आज अररिया प्रखंड के 30 पंचायतों के लिए वोटिंग हुई और जैसे कि जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है कि शाम 5 बजे तक 68.72%, 68.72% पोलिंग हुई है। लेकिन ये प्रतिशत बढ़ सकता है क्योंकि कई बूथ ऐसे थे, जैसे प्रेमनगर का जो स्कूल का बूथ है वो, और मध्य विद्यालय हड़िया 12 उसका जो बूथ संख्या 138, तो उसमें भी 5 बजे के बाद भी लोग 5 बजे भी लाइन में लगे हुए थे, कतार में लगे हुए थे, और बताया गया कि जो लोग कतार में हैं, बूथ के कैंपस में हैं, वो लोग सभी लोग वोट डालेंगे। तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हाँ, 138 वोटर लाइन में है, कतार में है जी। उसका चलेगा 1 घंटा तक लगेगा जी। हाँ। अररिया में 30 पंचायत के मुखिया, 30 सरपंच और 43 पंचायत समिति सदस्य, 4 जिला परिषद, उसके अलावा 428 वार्ड मेंबर और 428 ग्राम कचहरी पंच के लिए आज वोट डाला गया। लोगों ने अपने पसंद के प्रत्याशी चुने और अररिया प्रखंड में जो है मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो 2,64,177 है। और आज खास बात ये देखने को मिली कि सुबह से ही लगभग सभी बूथों पर लोग कतार में नजर आए वोट डालने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में तकरीबन तमाम बूथों पे नज़र आई, चाहे वो दियारी पंचायत का बूथ हो या पेक्टोला का बूथ हो या प्रेमनगर का बूथ हो या हड़िया 12 का बूथ हो, हर जगह महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए कतारों में नज़र आई अपने अपने परिचय पत्र के साथ। और ये कि वोट डालने के मामले में महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ही, दिव्यांग जो मतदाता थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हों, और जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। जैसे इसी क्रम में अगर पेक्टोला की हम बात करें तो पेक्टोला में 92 वर्षीय जो है शेफालीवाल दास जो हैं वो भी वोटिंग करने पहुंची। 81 वर्ष की बीबी हक्को भी वोटिंग करने पहुंची। 85 वर्ष की हसमुन्निसा भी वोट डालने के लिए पहुंची। तो ये बहुत ज़्यादा उत्साह था वोटिंग को लेकर के, पंचायत चुनाव में लेकर के, कि बहुत ज़्यादा उत्साह था। लेकिन चुनाव जो है कमोबेश शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कहीं से भी किसी बहुत बड़े अप्रिय घटना के समाचार इस वक्त 7 बज चुके हैं, 7 बजे तक कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि कहीं वोटिंग के दौरान, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि सुरक्षा बलों की अच्छी व्यवस्था की गई थी, तमाम बूथों पर सुरक्षा बल तैनात थे और वरीय अधिकारी जो हैं वो जो सुपर जोन 3 सुपर जोन बनाए गए थे, जिसमें एडीएम थे अनिल कुमार ठाकुर और डीसीएलआर थे सलीम अख्तर और डीडीसी मनोज कुमार, ये तीनों लोग भी क्षेत्र भ्रमण पर रहे। उसके अलावा अन्य अधिकारी एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर, एसडीपीओ पुष्कर कुमार, ये सारे लोग जो हैं क्षेत्र भ्रमण पे रहे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान हो सके। कोई बड़ी गड़बड़ी हुई, प्रखंड जो निर्वाची पदाधिकारी हैं आशुतोष कुमार जो वीडियो भी हैं, उन्होंने भी कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है प्रखंड में, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कहीं कहीं पे ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसको अविलंब ही बदल लिया गया। आज 24 अक्टूबर को समय से 7 बजे सभी बूथों पे मतदान प्रारंभ हो गया और कुछ जगहों पे यूसीयू में खराबी आने के कारण वहाँ पे रिप्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है, बहुत अधिक ऐसा नहीं हुआ है। कहीं कहीं पानी की जो समस्या थी उसका हम लोगों ने पहले से ही अरेंजमेंट किया था। इस क्रम में एक जगह मदनपुर में 197 बूथ नंबर को वहाँ से अलग चलंत मतदान के रूप में बनाना पड़ा हम लोगों को, लेकिन वहाँ पे भी वो किसी भी वोटर को कोई परेशानी नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से मतदान कार्य संपन्न हो रहा है। अभी 1 बजे तक का जो रिपोर्ट है वो करीब 45% के आसपास में मेरा मतदान हुआ है। सभी केंद्रों पे मतदान चल रहा है? हम सभी 462 केंद्रों पे। वोटिंग पर के प्रतिशत पर नज़र रखने के लिए जो व्यापक व्यवस्था किया गया था वो ये था कि अररिया कॉलेज परिसर में
ब्लॉक कंट्रोल रूम यानी प्रखंड नियंत्रण कक्ष और ज़िला कंट्रोल रूम दोनों बनाए गए थे। जिला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है और हमारा प्रखंड नियंत्रण कक्ष को भी स्थापित किया गया है, जहाँ से सभी लोगों को से फ़ोन करके पूछा जा रहा है कि कोई भी परेशानी हो, और सारा वोटिंग परसेंटेज भी लिया जा रहा है। इसके कारण सारे कार्यपालक सहायक को भी बूथ वाइज हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि समय VTR का वोटर टर्न रेशियो का रिपोर्ट आ जाए और जिसको हम लोग आयोग को संसूचित कर सकें। VTR के लिए भी अलग से आपको कर्मी लगाए? अब VTR के लिए हम लोगों ने सारे 25 के आसपास में कार्यपालक सहायकों को लगाया। बाकी कंट्रोल रूम में अलग लोग हैं जो कंट्रोल रूम वोटिंग प्रतिशत ले रहे हैं। हमारा 3 कंट्रोल रूम का नंबर भी है। अच्छा। कहीं से कोई परेशानी होने पे लोग वहाँ उस नंबर पे फ़ोन भी कर रहे हैं, और हम लोग अपने कंट्रोल रूम से हर एक प्रिजाइडिंग को, सेक्टर ऑफिसर को, क्लस्टर को फ़ोन करके पूछ भी रहे हैं कि कहीं पे कोई परेशानी हो तो कोई वरीय अधिकारी आए थे यहाँ कंट्रोल रूम? हाँ, यहाँ ADM साहब अभी भी हैं, DCLR सर भी हैं, SDO साहब भी कंटिन्यू यहीं पे थे, अभी क्षेत्र गए हैं। और साथ ही साथ एक काउंटर बनाए गए थे जहाँ पे जो VTR अपलोड हो रहा था, यानी वोटर टर्नआउट रेशियो जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को हर 2 घंटे पे भेजा जा रहा था, और हर 2 घंटे पर ही वहाँ पे लोग कॉल रिसीव कर रहे थे, बूथों पे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि अब तक क्या प्रतिशत हुआ है। और ख़ास बात ये रही कि जो ज़िला नियंत्रण कक्ष है वहाँ जो अगुवाई कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे, वो जो NIC के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जो IT मैनेजर हैं कृष्णेंदु कर्मकार, तो उन्होंने बताया कि ये ज़िला कंट्रोल रूम जो है डायरेक्ट DM जो है प्रशांत कुमार CH उनके कंट्रोल में है, और वो डायरेक्ट लिंक के ज़रिए जुड़े हुए हैं लाइव ज़िला कंट्रोल रूम से, और DM जो है वो खुद हर अपडेट देख रहे हैं और ज़रूरी निर्देश दे रहे हैं। तो आज युवा वोटरों ने भी बहुत उत्साह के साथ मतदान किया, और उनका ये कहना था कि हम जो चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, और बिहार में जो अन्य जो विकसित पंचायत हैं उसके मुकाबले में हमारा भी पंचायत आए। तो कुछ ऐसे ही कुछ युवा वोटरों से हमारे संवाद के एडिटर इन चीफ जो हैं वो दीपक दास, उन्होंने बात की, और सुनिए कि युवाओं ने क्या कहा। दीप गौरव, आपने मतदान कर लिया? हाँ जी। कैसा लगा मतदान करके? इस मतदान से आप क्या समझते हैं कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उससे आपकी क्या उम्मीद है? यही कि जितने भी जनप्रतिनिधि जो भी जीते विकास करे हमारे क्षेत्र में, और बिहार में अच्छा नाम हो हमारे गांव का भी, इसलिए। जी। और आपका शुभ नाम? मोहम्मद इमरान हुआ। मोहम्मद इमरान जी। आपने भी वोट कास्ट कर लिया? जी वोट कास्ट। आप सभी युवा हैं जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बतौर युवा आपको क्या उम्मीद है, आप क्या अपेक्षा रखते हैं अपने जनप्रतिनिधि से? आप कैसे, क्या सोचकर आपने जनप्रतिनिधि को वोट किया है? हम लोगों ने जनप्रतिनिधि को यही सोच के वोट किया है कि हम लोग सब युवा एक मिलकर एक ऐसा नेता चुने जो हमारे पंचायत का विकास करे। और हम लोगों ने अपने सोशल नेटवर्क पे आज देखते हैं कि बिहार में फलना गांव बहुत अच्छा डेवलप किया, तो इसी चीज़ को सोच के कि कल होके मेरा भी पंचायत अच्छा डेवलप करे, इस चीज़ को सोच के हमने वोट किया। तो ये कुछ युवा थे जो चाहते हैं कि इनका जनप्रतिनिधि ऐसा हो जिससे समाज में विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। इनकी उम्मीदें हैं कि इन्होंने जिस भी जनप्रतिनिधि को वोट किया है, जीतने के बाद वो इस पंचायत का विकास करेंगे। धन्यवाद। मतदान को लेकर के जो एक बात देखने को मिली कि जैसा अमूमन देखने को मिलता है कि शुरुआती दौर में थोड़े मतदान की गति धीमी रहती है, लेकिन बाद में दिन ढलते ये मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। जैसे कंट्रोल रूम से जो हमें जानकारी दी गई थी, जो हमें और प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी जो आशुतोष कुमार, उन्होंने बताया था कि सुबह 9 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत था, औसत प्रतिशत प्रखंड में 16.25 था, और 11 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक ये 21.5 हो गया था, और 1 बजे जो है ये 43% प्लस था। 4 बजे जो मालूम किया गया तो उन्होंने बताया कि लगभग 58% से अधिक मतदान हो चुका है, और 5 बजे की खबर ये है कि 68.72% मतदान अरिया प्रखंड में औसत हुआ है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि हरिया बारा और प्रेमनगर सहित बहुत सारे बूथों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ निर्धारित समय में ही काफ़ी लोग उस कैंपस में इंटर कर गए थे, जो कतार में थे उन्हें वोट देने दिया जाता है जब तक कि वो वोट ना डाल दें। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये वोट जो है
देर तक हो सकता है और प्रतिशत बढ़ सकता है। और ऐसे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने भी कहा कि मतदान जो है में किसी तरह की कोई गड़बड़ी परेशानी नहीं हुई, सारी सहूलियत उपलब्ध थी, प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की थी। नाम? मेरा नाम विजय कुमार रंजन। विजय कुमार रंजन, आप मजिस्ट्रेट हैं यहाँ? जी। जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो मतदान हो रहा है कैसा हो रहा है, क्या कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई तरह का दिक्कत शांतिपूर्ण नहीं, हो रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हुआ। शांतिपूर्ण हो रहा है। और लगभग कितना % अभी तक मतदान हो गया होगा? लगभग दोनों बूथ पे 75 से एबव हो गया है। 75 से एबव, 75 से एबव। जी, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम तारिणी प्रसाद पासवान। आप मजिस्ट्रेट हैं यहाँ? जी जी जी। यहाँ कुल कितने बूथ हैं? मेरे पास 2 बूथ हैं। आपके पास 2 बूथ हैं? जी। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 4 बूथ हैं, तो हाँ। 2 बूथ के लिए अलग एक मजिस्ट्रेट है, उधर अलग जी जी मजिस्ट्रेट जी है। जी जी, आप हमें ये बताएं कि यहाँ जो अभी तक मतदान हुआ है, जी। क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम की कोई गड़बड़ी पाई गई? कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी कोई नहीं। गड़बड़ी नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। जो हल्का फल्का हुआ तो हम लोग सलाह आप लोगों ने जी 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 सॉल्व कर दी? जी। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है सर। तो आप देख रहे थे अररिया प्रखंड की चुनावी खबरें संवाद के साथ। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों को लेकर। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।